पांचवा अध्याय आपका क्या है? समांतर श्रेणियां। ठीक। समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं? ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो? समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और इस श्रेणी में जो अंतर होता है उसको सार अंतर कहते हैं। जैसे कोई श्रेणी आपका है 3, 7, 11, 15, ऐसे डाट डाट आगे और पदों तक। तो ये देखिए आपका 3 और 4 7, फिर 4 जोड़ेंगे 11, फिर 4 जोड़ेंगे 15, अगला पद 19 होगा, फिर 23 होगा। तो ऐसी जो श्रेणी है जिसमें अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो ये अंतर सबके बीच है उसी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। मतलब सभी के बीच का अंतर, सार्व अंतर। सार्व अंतर को निकालेंगे किस तरह से? इस दूसरे वाले में से आप पहले को घटा देंगे तो निकल जाएगा, या तीसरे वाले में से दूसरे को घटाएंगे, या चौथे वाले में से तीसरे वाले को घटाएंगे तो सार्वंतक निकल जाएगा। यहाँ घटाओगे 7 में से 3 घटाओगे 4, यहाँ 11 में से 7 घटाओगे 4, अंतर हमेशा समान आएगा। तो ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी में कुछ सूत्र हैं, उनको जानते हैं। यदि समांतर श्रेणी, इंग्लिश अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, शॉर्ट में एपी लिखते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी पहला पद क्या हो? ए। पहला पद क्या हो? ए। तथा सार्व अंतर, आप ऐसे सार्व अंतर लिख सकते हैं, दोनों को एक में कर देंगे तो सार्वंतर हो जाएगा। ठीक है। सार्व अंतर मतलब सभी का अंतर जो है वो सभी के बीच का जो है वो क्या है? टी हो। तब तब आपकी श्रेणी क्या होगी? तो आपकी श्रेणी बन जाएगी ए। पहला पद क्या हो जाएगा? ए। अगला पद हो जाएगा ए प्लस बी। उसका अगला पद हो जाएगा एक डी और जुड़ जाएगा यानी ए प्लस डी। उसका अगला पद हो जाएगा ए प्लस बी डी। उसका अगला पद हो जाएगा ए प्लस फोर डी। ऐसे ही आगे आता रहेगा। अगला ए प्लस फाइव डी, उसका अगला ए प्लस सिक्स डी। तो अब यहाँ से सूत्र बनेगा श्रेणी का, आपको मान लीजिए 11वां पद निकालना है। श्रेणी का 11वां पद, यन मतलब कोई संख्या होगा, जैसे 15वां पद, 16वां पद, 17वां पद। तो इसका फार्मूला, अब 11वें पद को हम लोग एन से लिखेंगे या फिर टी एन से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ए एन या टी एन, दोनों सेम है, चाहे ए एन से लिखिए या फिर टी एन से 91 पद। ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसी से सूत्र आपका बन जाएगा। ये पहला पद है, क्या कोई डी इसमें है? नहीं। ये दूसरा पद है, ए तो है ही, प्लस में कितना डी जुड़ा हुआ है? एक डी। ये चौथा पद है, तीसरा, इसमें कितना डी जुड़ा हुआ है? ये कौन सा पद है? चौथा पद है। चौथे में कितना डी जुड़ा हुआ है? 3 डी। मतलब जो पद है उससे एक कम डी जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा? ए प्लस यानवा पद को यन में से एक कम करोगे यानी यन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला हो गया। तो यन में पद का सूत्र क्या हो गया? ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। बस हो गया कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप एन में पद को टी एन से लिखेंगे तो ये सूत्र हो जाएगा। भाई सूत्र इधर वाला जाएगा, एक बार प्रति से लिख रहे हैं भाई, अंतर हो जाएगा। दूसरा, श्रेणी का
अंतिम पद, अंतिम पद एल, एल बराबर वही एनवा पद ही अंतिम पद होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक, एल क्या है अंतिम पद, ए प्रथम पद है, एन क्या है जो भी पद तय रहेगा 15वां 16वां 17वां, ठीक, टी सार अंतर है। श्रेणी का मतलब शुरुआत से आर पर ए आर से लिख देंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस एन की जगह पे आर हो जाएगा, आर माइनस वन इंटू सी। श्रेणी का अंत से आरवा पर, अंत से जब निकालेंगे, अंत से अंतिम पद पहला पद का काम करेगा यानी यल हो जाएगा, नहीं बीचों में प्लस आया हो जाएगा माइनस आर माइनस वन इंटू बी। तो अंतिम से अंतम जो है पद से अगर आर पद पूछा जाएगा क्या हो जाएगा, ए आर बराबर यल माइनस आर माइनस वन इंटू बी। तो ये इतने सूत्र हो गए। फिर एक सूत्र और आता है, एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी, मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी के यन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल क्या सूत्र क्या होगा, सूत्र को डेरिवेशन से साथ देखते हैं सूत्र कैसे आएगा। ठीक, तो यदि श्रेणी का प्रथम पद ए कार अंतर बी तथा पदों की संख्या यन हो, तब श्रेणी के यन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल, योगफल को लिख देंगे यन, पीछे यन लिख देंगे कि यन पदों का योगफल है। तो देखिए श्रेणी यहाँ आपका उत्कट बना हुआ है, ठीक है, कि श्रेणी का पहला पद सभी का योगफल यानी पहला पद हो गया, प्लस अब दूसरा पद भी जोड़ेंगे ना, यानी ए प्लस प्लस ऐसे एक तीसरा पद जोड़ेंगे हम लोग, ए प्लस बी प्लस एल माइनस बी प्लस एल माइनस बी प्लस एकदम लास्ट वाला लिख दें, यह समीकरण ये थोड़ा आपको समझने में ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए यल हो गया, उसके इधर एल माइनस बी, फिर अगला एल माइनस बी प्लस प्लस, अब ये वाला तब उतरेगा यानी ए प्लस बी प्लस ए प्लस डी प्लस ये आपका हो जाएगा समीकरण। तो दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से यस एन और ये यस एन क्या हो जाएगा, यस एन। ध्यान से देखिए ये प्लस एल, यहाँ आपका ये डी से डी कट जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस एल, यहाँ भी आपका 2d से 2d कट जाएगा, ए प्लस एल,
यहाँ यल प्लस ए या ए प्लस यल एक चीज पूरी पूरी कट जाएगा तो क्या आएगा ए प्लस यल प्लस ए प्लस यल प्लस ए प्लस यल डॉट डॉट कितनी बार जितने पद है उतनी बार होगा। पद कितनी बार आप माने हुए हैं यन कितनी बार आएगा यन बार। इसी चीज को आप यन बार जोड़ोगे तो उसका यन का गुणा हो जाएगा यानी यन इनटू ए प्लस यल। तो यहाँ से योगफल यन से यन बराबर यन बटे 2 ए प्लस यन। ये सूत्र आपको याद रखना है। इस डेरिवेशन कैसे सूत्र आया ये आपको बता दिए लेकिन आपको याद क्या रखना है याद रखना है। कितने सूत्र हो गए ये तो लूप हो गया समांतर श्रेणी का एक सूत्र ये हो गया एक ये हो गया एक ये चार ये हो गया और इधर का सूत्र आ गया पांचवा। लेकिन आप यल का सूत्र पढ़े हो यल बराबर होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो इसलिए यह से एन बराबर एन बटे 2 आपका ए यह है यल की जगह आप लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ से एन बराबर एक फार्मूला और आ गया एन बटे 2 ये और ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो आपको इस चैप्टर में कितने सूत्र याद रखने हैं 4 ये हो गए और योगफल का 2। ठीक अगर पदों की संख्या पता है पहला और अंतिम पद पता है ये लगा देंगे। अगर पदों की संख्या पता है पहला पद और पदों की संख्या के जो है तो है दोनों में कॉमन है। अगर डी पता है तो ये लगा देंगे। ठीक है यन देखिए यन तो है ही दोनों में इसमें भी यन है इसमें भी यन है इसमें ए और डी के पदों में है और ये ए और यल के पदों में है। तो जो जैसा रहेगा वैसा लगा देंगे। यही सूत्र इस अध्याय में है नोट करो।